सब्सक्राइब कीजिए द रेलवे ज्ञानी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो आप मिस ना कर सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ सुझाव, कुछ शिकायत लेके आए हैं। आप सभी को सबसे पहले हम बताते चलें कि रीवा से दक्षिण भारत जाने के लिए कोई भी डायरेक्ट ट्रेन की सुविधा नहीं है और रीवा से कई बार मांग की गई कि रीवा से रामेश्वरम या फिर चेन्नई या फिर मैसूरू के लिए एक नई ट्रेन को शुरू किया जाए, क्योंकि रीवा से दक्षिण भारत जाने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सतना से जाते हैं और सतना से जो भी ट्रेनें आती हैं वो पूरी हाउसफुल आती हैं। डायरेक्ट ट्रेन के न होने से समस्या तो उत्पन्न होती ही है। कई बार डिमांड की गई कि रीवा से दक्षिण भारत जाने के लिए ट्रेन को शुरू किया जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, प्रपोजल भी नहीं बना के भेजा गया। तो फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल में सबसे ज़्यादा जो डिमांड आई वो दक्षिण भारत की मैसूरू रेलवे स्टेशन की आई कि रीवा से मैसूरू तक एक नई ट्रेन की सुविधा विंध्यवासियों को दी जानी चाहिए, जो कि वाया सतना, कटनी, जबलपुर, नैनपुर, बालाघाट, गोंदिया, नागपुर, बलहरशाह, बेंगलुरु के रास्ते ये ट्रेन जाए। हालांकि महाकोशल रूट से अगर इस ट्रेन को ले जाया जाएगा तो ये तो बिल्कुल शॉर्टकट रूट है। ये ट्रेन इटारसी होकर नहीं जाएगी, क्योंकि इटारसी वाला जो सेक्शन है वो थोड़ा सा लंबा है, थोड़ा सा क्या 200 से 250 किलोमीटर लंबा पड़ता है। और दक्षिण भारत जाने के लिए महाकोशल से अच्छा और सबसे सुगम रूट यही है कि नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट के रास्ते ही दक्षिण भारत जाने के लिए ट्रेन को निकाला जाए। तो फिलहाल ये मांग पिछले कई महीनों से की जा रही है कि रीवा से मैसूरू के लिए एक नई ट्रेन को शुरू किया जाए। तो भारतीय रेलवे से गुजारिश रहेगी कि इस पर जोर दिया जाए। इनके अलावा हमारे रीवा के जो माननीय रेल सलाहकार हैं आदरणीय श्री प्रकाश चंद्र सिवनानी जी, उनसे भी आग्रह रहेगा कि इस विषय पर सकारात्मक कार्रवाई ज़रूर करें। इनके अलावा आपको बताते चलें कि इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है। समझ के परे एक बात नहीं आई, आपसे भी हम वो बात बताना चाहेंगे और आपसे भी एक सवाल पूछना चाहेंगे। ठंडियों के समय जब कोहरा ज़्यादा होता है तो ट्रेनों का लेट होना लाजमी, कोई दिक्कत नहीं है, होता है। लेकिन गर्मियों में कौन सा कोहरा होता है जो लगातार सभी रूटों की, सभी सेक्शन की, सभी जोन की ट्रेनें लेट हो रही हैं। अगर आपको जानकारी है तो कमेंट सेक्शन पे अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा कि लगातार ट्रेन क्यों लेट हो रही है। इनके अलावा आपको बताते चलें कि यात्रियों की सुविधा की अनदेखी करते हुए ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी है। इस बीच जबलपुर से मुंबई जाने वाली गरीब रथ ट्रेन को 1 और 2 जून को रद्द कर दिया। उसके बाद थोड़ा सा शोर शराबा हुआ, उसके बाद फिर से इस ट्रेन को बहाल कर दिया, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस हो गया। चेंजेस ये हुआ कि रेल प्रशासन द्वारा मध्य रेल में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस में अधूर संरचना निर्माण कार्य के चलते गरीब रथ एक्सप्रेस दोनों दिशाओं में एक एक ट्रिप के लिए निरस्त करने का निर्णय लिया गया था। यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर अब जबलपुर मुंबई जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस की सेवा बहाल रहेगी। ये ट्रेन कैंसिल नहीं रहेगी। पहले यह डिसीजन लिया गया था कि एक एक ट्रिप के लिए ट्रेन को कैंसिल कर दिया जाए, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया है। अब ये ट्रेन कैंसिल नहीं रहेगी, लेकिन बस होगा ऐसा कि ये ट्रेन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल रेलवे स्टेशन नहीं जाएगी। ये ट्रेन जबलपुर से पनवेल, पनवेल से जबलपुर गरीब रथ ट्रेन चलेगी। गाड़ी संख्या 12187 जबलपुर मुंबई गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन 1 जून को जबलपुर से पनवेल जाएगी और वापसी में गाड़ी संख्या 12188 मुंबई जबलपुर गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन 2 जून को पनवेल से जबलपुर के लिए आएगी। उसके बाद ट्रेन जबलपुर से मुंबई और मुंबई से जबलपुर की ही यात्रा करेगी। इनके अलावा आपको बताते चले कि हमारे रीवा से भी मांग की गई कि रीवा से पुणे के लिए ट्रेन को चलाया जाए, क्योंकि रीवा से पुणे जाने के लिए कोई भी ट्रेन नहीं चलती। सतना से 1-2 ट्रेन मिलती हैं, लेकिन भाई साहब उन ट्रेनों में पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से एक ट्रेन को चलाया जाता है जो कि जबलपुर से पुणे और पुणे से जबलपुर के बीच में चलती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यह नियमित ट्रेन नहीं है, ये स्पेशल ट्रेन है। आपको बताते चले कि इन दोनों जबलपुर से पुणे का सफ़र यात्रियों के लिए एक सजा बन गया है। बस की समस्या, फ्लाइट की समस्या है, अब यात्रियों के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो है ट्रेन। लेकिन जबलपुर से एक भी ट्रेन पुणे के लिए नियमित तरीके से नहीं चलाई जाती है। एकमात्र स्पेशल ट्रेन है जो कि हफ्तों में सिर्फ 1 दिन चल रही है, लेकिन इसकी धीमी रफ्तार और लेट लतीफ़ी की वजह से इसमें सफ़र करने वाले यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। आपको बताते चलें कि जबलपुर से पुणे के लिए ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन चलती है, रविवार के दिन, और पुणे से जबलपुर के लिए ट्रेन सोमवार को रवाना होती है। इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी पटरी से उतर चुकी है पूरी तरीके से। इस ट्रेन को जबलपुर से पुणे तक का लगभग 1043 किलोमीटर का सफ़र करीब 16 घंटे 30 मिनट में पूरा करना होता है।
लेकिन हकीकत ये है कि ये ट्रेन 22 घंटे में भी पूरा नहीं कर पा रही है। स्पेशल ट्रेन होने की वजह से नियमित ट्रेनों को इससे आगे निकलने के लिए हर जगह इस ट्रेन को खड़ा कर दिया जाता है। जबलपुर से इटारसी के बीच ट्रेन को मदन महल, नरसिंहपुर, पिपरिया में भी ठहराव दिया गया, लेकिन ये कभी भी किसी भी स्टेशन और आउटर पर खड़ी कर दी जाती है। आपको बताते चलें कि पिछले 2 महीने से ये ट्रेन बिल्कुल भी समय पे नहीं पहुंची है। आपको बताते चलें कि जबलपुर से दोपहर में 1:55 पर यह स्पेशल ट्रेन गाड़ी संख्या 02132 जबलपुर पुणे ट्रेन को रवाना किया जाता है, जो कि अगले दिन सुबह 6:30 बजे पुणे पहुंचना होता है। लेकिन पिछले 2 महीने से ये ट्रेन तय समय पर भी पुणे नहीं पहुंच रही है। ये ट्रेन लगभग सुबह के 11 बजे पहुंचती है, जबकि इसी दिन सुबह 11:30 बजे इस ट्रेन को जबलपुर से कई बार देरी से पहुंचने की वजह से ट्रेन को देरी से रवाना किया जाता है। इस वजह से इस ट्रेन की सफाई के लिए इसे कोचिंग डिपो ले जाने की बजाय प्लेटफॉर्म पर ही साफ किया जा रहा है। ट्रेन को समय मिलने के लिए कई बार तो 30 मिनट के अंदर साफ सफाई के नाम पर खाना पूर्ति कर पुणे स्टेशन प्रबंधक इस ट्रेन को जबलपुर के लिए रवाना कर देते हैं। यानी ट्रेन आई, झाड़ू वाड़ू लगी और ट्रेन को रवाना कर दिया जाए। इस ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्री हर बार इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन इसकी सुनवाई नहीं हो रही है। यात्री ये भी कहते हैं कि ट्रेन के कोच की सफाई और इसमें अवैध वेंडर के कब्जे से यात्री बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इनके अलावा ट्रेनों के जो लोग एसी में सफ़र करते हैं उसके कांच गंदे रहते हैं। कई सारी समस्या है, कई सारी शिकायत है। इस विषय पर तो गंभीरता से सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बात समझ में ये नहीं आया कि प्रपोजल क्यों नहीं बनाया जाता है डायरेक्ट ट्रेन को चलाने का, यानी कि नियमित ट्रेन को चलाने का। रीवा से पुणे के बीच में नियमित ट्रेन को चलाया जाएगा। रीवा से पुणे नियमित ट्रेन को चलाया जाएगा तो वो भी सतना, कटनी, मैहर, जबलपुर के रास्ते ही जाएगी और इटारसी होकर ना घुमाया जाए, नैनपुर, गोंदिया, बालाघाट तरफ से ले जाया जाए। उस रूट पर ट्रेन ट्रैफिक भी ज़्यादा नहीं है तो कोई परेशानी भी नहीं होगी। इस विषय पर ना ही जनप्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, ना ही रेलवे ध्यान दे रहा है। तो फिलहाल आप सभी जुड़े रहिए हमसे हमारे यूट्यूब चैनल द रेलवे ज्ञानी के माध्यम से। तो फिलहाल जैसे ही किसी भी प्रकार की कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आएगी वीडियो के माध्यम से आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी और क्या है आपका सुझाव। मिलते अगली वीडियो में। बाय बाय।